हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उचित चौहान। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन साहब ने हमें 3 लॉज दिए थे मोशन के। ठीक है, मोशन से रिलेटेड उन्होंने 3 नियम दिए या 3 लॉज दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहे। पहला जो नियम था वो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीनों के तीनों न्यूटन्स के नाम पर ही रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। साथ ही साथ हम उसकी एप्लीकेशंस भी यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। इट स्टेट्स ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। उन्होंने क्या कहा कि ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब अगर कोई बॉडी है तो वो रुकी रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी या रहना चाहेगी जब तक कि कोई हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, एक तरीके की रेजिस्ट कर रही है किसी चेंज को। यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है जो इनर्शिया में बताई गई, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए इसे एक और नाम दिया गया लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये लॉ क्या कहता था कि अगर कोई चीज चल रही है तो वो चाहेगी कि वो चलती ही रहे, वो रुके ना, वो रेजिस्ट करेगी रुकने को। ओके, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए कि उसे रोक दिया जाए। वो अगर रुकेगी तो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही रुकेगी। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी रुकी हुई है या रखी हुई है कहीं, मान लीजिए स्टेशनरी पोजीशन पे, रेस्ट पे है, तो यही चाहेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे, बिल्कुल रेस्ट पे ही रहे जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दी जाए। ओके, इसे एक बार मैं इंग्लिश में बता देता हूँ कि if everybody wants to be in rest or in motion until and unless an external force is applied on it। समझ में आ गई बात। यही हमारे इनर्शिया ने भी कहा था लॉ कि इनर्शिया ने क्या कहा था कि अगर कोई चीज़ रुकी है तो रुका हुआ ही चाहेगी, अगर चल रही है तो वो चलता ही रहना चाहेगी, उसका वो रजिस्ट करेगी कि वो रुके ना। अगर चल रही तो रजिस्ट करेगी कि वो रुके ना, और रुकी हुई है तो चाहेगी वो रुकी ही रहे। तो इसीलिए इसका एक और नाम दिया गया लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बात समझ में आ गई। तो न्यूटन का जो पहला नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या वो कहना चाह रहा था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। न्यूटन साहब ने ये कहा था फर्स्ट नियम में कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चाहेगी चलती ही रहे, अगर कोई बॉडी रुकी है तो वो चाहेगी रुकी ही रहे जब तक कि कोई उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दी जाए। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि इस जो रूल के या इस लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस थे। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम डेली लाइफ में देखते भी हैं। तो सबसे पहले उन हम एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन यहाँ पे देखते हैं। पहली एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे, फॉलिंग बैकवर्ड ऑफ पैसेंजर्स व्हेन ए बस स्टार्ट्स सडनली। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो पहली एप्लीकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि फॉलिंग बैकवर्ड ऑफ पैसेंजर्स, मतलब अगर जो पैसेंजर्स हमारे बस में बैठे हुए होते हैं तो क्या होता है, फॉलिंग बैकवर्ड, अचानक से वो बैकवर्ड चले जाते हैं। ठीक है, व्हेन ए बस स्टार्ट्स सडनली, जब बस क्या होती है अचानक स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, आप मान लीजिए बस में बैठे हुए हैं, बस भी रुकी हुई है और आप भी रुके हुए हैं, दोनों स्टेशनरी में हैं, दोनों चाह रहे हैं कि हम रेस्ट में रहें। अब बस अचानक से स्टार्ट हो गई, बस क्या हो गई, मोशन में आ गई, बट आपकी बॉडी क्या थी आपकी, रेस्ट में। मान लीजिए आपका लोअर पोर्शन बस के साथ अटैच्ड है तो वही मोशन में आ गया, बट जो अपर पोर्शन है आपकी बॉडी का वो क्या है, रेस्ट में। तो वो क्या चाहेगा कि वो रुका ही रहे, पर नीचे वाली बॉडी और बस के चाह रही है आगे की तरफ मुड़ना। ठीक है, तो वो क्या चाह रही है, आगे की तरफ जाना, और आपका जो अपर जो पोर्शन वो क्या चाह रहा है, रेस्ट में। तो न्यूटन का जो पहला नियम था वो क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं फर्स्ट लॉ को। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी बॉडी
पोर्शन है वो रुका हुआ है और बस स्टार्ट हो रही है, तो बस तो मोशन में है पर अपर वाला पोर्शन हमारा क्या है बॉडी का, वो बिल्कुल रेस्ट में है, तो वो चाहेगा रेस्ट में ही रहे। और जब बस चली हमारा बॉडी रेस्ट में, तो क्या होता है, हमें पीछे की तरफ ऐसे झटका सा लगता है। तो ये आप समझ में आ गया होगा, इसको हम कह सकते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट इसी की तरीके से एक और एग्जांपल है जो काफ़ी पूछा जाता है, फॉलिंग फॉरवर्ड ऑफ पैसेंजर्स व्हेन बस स्टॉप्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसेंजर्स क्या हो रहे हैं, अचानक से फॉरवर्ड गिरते हैं, मतलब आगे की तरफ गिरते हैं जब बस क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बस अचानक से रुक गई, स्टॉप हो गई, पर आपकी जो बॉडी क्या थी उसके साथ क्या थी, मोशन में। आपकी बॉडी क्या थी उसके साथ, मोशन में थी। बॉडी चाह रही क्या रहे, बस तो रुक गई, पर बॉडी क्या चाह रही है कि वो मोशन में रहे। तो जैसे देखिए बस अचानक से रुक गई, आप चल रहे थे, बॉडी भी उसके साथ चल रही थी, बस रुक गई, पर बॉडी क्या चाहेगी आपकी, आगे की तरफ जाना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो बॉडी का अपर पोर्शन है एकदम से आगे की तरफ झटका लगता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि बॉडी चाह रही है कि वो मोशन में ही रहे, वो रुके ना, अपोज करती है वो मोशन, ठीक है, रेस्ट का इस समय, क्योंकि वो मोशन में थी तो क्या कर रही है, इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब वो चाहेगी चलती रहे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको, ओके। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख सकते हैं आप, बीटिंग ऑफ ए कारपेट। जब हम किसी कारपेट को बीट करते हैं, हिलाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, मतलब बीट कर रहे हैं, किसी से मार रहे हैं या ऐसे हिला दे रहे हैं, तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, जब हमारा कारपेट रखा हुआ था तो कारपेट भी रेस्ट पे था और उसमें जो डस्ट जमी हुई थी, डस्ट पार्टिकल्स थे, वो भी रेस्ट में थे। पर आपने क्या किया, कारपेट को उठाया और ऐसे झटका दिया, मोशन में ला दिया। अब कारपेट तो मोशन में आ गया, बट जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो क्या चाह रहे थे कि वो रेस्ट में ही रहे, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो मोशन का रेजिस्ट करेंगे, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो चाहेंगे कि वो रेस्ट में ही रहे। अब वो मोशन में आ गया पर वो चाह रहे हैं कि वो रेस्ट में ही रहे। तो कारपेट तो अपना उछल गया इस तरीके से आपने किया, पर वो जो पार्टिकल्स थे वो रेस्ट में रहना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स उस कारपेट से अलग हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, जैसे आप झटका दिए पार्टिकल्स वही रहना चाह रहे हैं, पर कारपेट आपका मोशन में आ गया, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स थे, जो डस्ट पार्टिकल्स थे, वो उससे अलग हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं या कम आउट, मतलब बाहर आ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी, शेकिंग ऑफ ए ट्री या ब्रांच। अब ऐसे मान लीजिए कि कोई ट्री है और उसकी ब्रांच को हमने अचानक से ऐसे हिला दिया। अब हमने ब्रांच को हिला दिया तो हम क्या देखते हैं, फ्रूट्स फॉल डाउन, फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, उसमें से गिर जाते हैं। मान लीजिए अब ऐसे आम लग रहे हैं और आम की हमने टहनी को हिलाते हैं तो क्या करता है, आम जो होता है गिर जाता है। या कोई फल है, जामुन है, कुछ भी है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे हमने ब्रांच को मोशन में लाया तो ब्रांच तो मोशन में आ गई, पर फ्रूट्स जो थे वो क्या चाह रहे थे कि वो रेस्ट में रहें, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब वो मोशन में आ गई तो वो अपनी रेस्ट में लेना चाह रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो उससे ये मोशन में आ गई और ये रेस्ट में रहने। देखिए ये मोशन में आ गई और ये एक साथ लटके हुए थे रेस्ट में, तो ये अलग और ये अलग, जिसकी वजह से ये बिल्कुल गिर जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो फर्स्ट लॉ से ही आया है, ओके। तो यहाँ पे फ्रूट्स फॉल डाउन, क्योंकि फ्रूट चाह रहे हैं कि वो रेस्ट में ही रहे, ओके। तो मुझे लगता है आपको ये एग्जांपल्स समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू वेरी मच।